हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न क्रमांक 6 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है कि शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास 25 मीटर और 14 मीटर है। तो शंकु का ही ये क्वेश्चन है। तो शंकु में हमें सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई दी गई है कितनी, 25 मीटर, और आधार का व्यास कितना दिया गया है, 14 मीटर। ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आपको क्या दी गई है, तिर्यक ऊंचाई। तो पहला नंबर किसका होगा, तिर्यक ऊंचाई का। दूसरे नंबर पर आपको क्या दिया गया है, आधार का व्यास। तो आधार का व्यास कितना होगा, 14 मीटर। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। तो हमें दिया गया है गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, तो वही लिखेंगे। और तिर्यक ऊंचाई को हम एल से प्रदर्शित करते हैं। तो एल बराबर, क्योंकि शंकु के आकार की ही है, तो तिर्यक ऊंचाई आपको दी गई है 25 मीटर। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 25 मीटर। इसके बाद आपको आधार का व्यास दिया गया है। तो यहाँ पे लिखोगे गुंबज के आधार का व्यास, और ये व्यास को हम डी से दर्शाते हैं। तो व्यास हमें दिया गया है 14 मीटर। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे व्यास का आधा करके। तो गुंबज की त्रिज्या या गुंबज के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं। तो व्यास का आधा करेंगे, यानी 14 है व्यास, व्यास का आधा कर दिया यानी बटे 2 कर दिया। तो कितना आएगा, 7 मीटर। अब देखिए, इसके बाद हमने ये दोनों चीज़ें की हैं, तो हम वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें वक्र पृष्ठ से ही संबंधित चीज़ें दी गई हैं। तो पहले हम टोटल वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे गुंबज का वक्र पृष्ठ, और गुंबज का वक्र पृष्ठ शंकु के आकार का है। चूंकि गुंबज, इसलिए पाई आर एल होगा। पाई का मान हमें कितना रखना है यहाँ पे, तो 22/7 ही रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अलग से नहीं दिया गया है। तो जब तक हमें कहा नहीं जाएगा तो हम 22/7 ही रखेंगे। इसके बाद जो r है, r का मान है 7 और l का मान है 25। 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे। तो 25 दूनी 50, 50 का शून्य हासिल आ जाएंगी 5। 25 दूनी 50 और 5 55। तो 22 गुणित 25 किया तो 550। अब ये मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि सभी चीज़ें मीटर में दी गई थी। लेकिन क्वेश्चन में दिया है, ये देखिए, कि 210 रुपये लगते हैं 100 मीटर स्क्वायर के। तो हम लिखेंगे कि चूंकि इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें लिखा है कि इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब इसका ये है कि 100 मीटर स्क्वायर में सफेदी कराने से 210 रुपये लगते हैं। तो टोटल पूरी वक्र पृष्ठ पर कितने रुपए लगेंगे, तो इसको इस तरीके से करना आगे। देखिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि चूंकि 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर में सफेदी कराने का व्यय, में सफेदी कराने का व्यय यानी कि खर्चा कितना लग रहा है, 210 रुपये लग रहे हैं 100 मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ से आपको, ये तो क्वेश्चन से ही लिखा है, तो यहाँ से आपको 1 मीटर स्क्वायर का निकाल लेना है। तो ये 100 जो है ये बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1। तो आपको लिखना है कि 1 मीटर, पूरी भाषा ज्यों की त्यों, 1 मीटर स्क्वायर में सफेदी कराने का व्यय। तो कितना होगा, ये 100 जो है ये गुणा से बटे में आ जाएंगे, यानी 210/100, और ये रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 1 मीटर स्क्वायर में सफेदी कराने का व्यय इतना होगा। तो जब 1 मीटर में इतना है तो 550 मीटर में कितना होगा, तो 550 मीटर का यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ भी कर देंगे। तो यहाँ 1 मीटर का बन जाएगा 550 मीटर। तो पूरी भाषा ज्यों की त्यों, सिर्फ एक की जगह पर कितना लिखना, 550। तो 550 का यहाँ गुणा होगा तो 550 का यहाँ भी कर देना। तो पहले एक की जगह पर कितना लिखोगे, 550, पूरी लैंग्वेज ज्यों की त्यों। इसके बाद ये बराबर का साइन, और ये पूरा लिखा पहले 210/100, और ये 550 का यहाँ गुणा हुआ है तो दोनों पक्षों में होगा एक साथ। तो यहाँ पे भी होगा 550 का गुणा। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। अब इसके बाद 55 गुणित 21 करेंगे, ठीक है। तो जो भी रुपए में आएगा, जो भी आएगा 550 के लिए, तो 21 गुणित 55, तो 55 का ही कर देते हैं। 55 एकम 55, 55 की 5 हासिल आ जाएगी 5। 55 दूनी 110, 110 और 5 115।
तो 11,55 रुपये। तो इतनी लागत आएगी आपको पूरे गुंबज, जिसका वक्र पृष्ठ 550 है, में सफ़ेदी कराने के लिए। तो आप ये नोट कर लीजिए। मैं यहाँ से आपको दिखा देता। ये देखिए इस तरीके से। पूरा आप नोट करिए। स्क्रीनशॉट लेने से दिमाग में नहीं आता है, इसलिए नोट्स ही बनाते जाइए। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस भी हो जाएगी और नोट्स भी हो जाएंगे। और आप एक टाइम बना लीजिए कि कितने टाइम मुझे पढ़ना है, तो आप प्लेलिस्ट का जो है 1 से लेके आखिरी तक के सभी वीडियोस देख के बहुत अच्छी मैथ कर सकते हैं। एक एक वीडियो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, तो प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना। ठीक है, थैंक यू।